हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जी एस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जी एस सी स्टैटिक जी के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली आप एसएससी जो जीडीए, चाहे सीजीएल है, चाहे आपका जो सीपीओ है, एमटी, एसआई है, सीएचएसएल है, एमटी सफलदार है, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, बैंक का, क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी है, आपका आरपीएफ है, पुलिस है, डिफेंस है, आपका सिविल सर्विसेज है, स्टेट कोई सर्विसेज है, चाहे आपका क्लरिकल है, चाहे आपका ऑफिसर का, क्योंकि ये जी के जी सभी क्वेश्चन आता है। आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, पटवारी, सेक्रेटरी, वन विभाग, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में जरूर आते हैं। क्यों हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, आपको स्टैटिक जीके से, साहित्य से, आपका जो कि लोक नृत्य से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते। और हिस्ट्री में भी आपको प्राचीन इतिहास है, जो कि मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है। इसी तरीके से आपको साइंस में चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे आपका जीव विज्ञान है, चाहे आपका कृषि विज्ञान है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, हम कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन दे रहे हैं। हम करंट अफेयर का आपको कितनी आपको घटनाएं साथ साथ ही हम वीडियो के साथ ही बता रहे हैं करंट अफेयर की, और हम करंट अफेयर पर एक सप्ताह में अलग से वीडियो भी आपको बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। इसका वीडियो का पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न से कौन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज राइट आंसर, ऑक्सीजन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति और आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। साइंस के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी द राइट आंसर, परमाणु ऊर्जा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि आपको मालूम है द्रव की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और आपका एक जो अवस्था जो क्या होती है, जिसको कोई प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। तो जैसे कि आपको आयाम आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो 4 डायमेंशन क्या बता विज्ञान, तो वो है बताया टाइम। तो इसी तरीके से इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव का परमाणु क्रमांक 17 है, तो वह क्या होगा? तो जो आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक को एक हम और आपको बता रहे हैं, हम आवर्त सारणी के बारे में ऐसे आपको बिल्कुल रटा देंगे, एक आवर्त सारणी के बारे में एक फॉर्मूला बताएंगे, जिससे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आप तुरंत ही एक आपको पूरी आवर्त सारणी ही याद हो जाएगी। ये हमको आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। तो अब 17 का जो क्रमांक होगा तो वो क्या होगा, जिसको ये बिल्कुल सिंपल कुछ साइंस वालों को लेते। तो डी इज द राइट आंसर, ये एक हेलोजन गैस है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसके संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी इज द राइट आंसर, वो है गतिज ऊर्जा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी द राइट आंसर, यानी कि स्पाई
आपका रोगारा ये विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो डी इसका राइट आंसर लो कर लीजिए। और हम आपको एक और बता दें, जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि हम संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। हम जीके जीएस नहीं, जीके जीएस मतलब कहीं से कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आपको कैसा भी, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का आपको बताई दिया, इकोनॉमिक्स का, चाहे साइंस का, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। हम इसके अलावा आपको जो कि मैथ है वो भी 0 से एडवांस लेवल तक, रीजनिंग है 0 से एडवांस लेवल, इंग्लिश की ग्रामर हमारे बहुत डाल चुके हैं हम इंग्लिश ग्रामर के, हमको प्ले लिस्ट में आपको उसको पूरी तैयारी आप बता देंगे। तो और अब हिंदी भी हम डाल रहे हैं, तो कितने बच्चे जो कि इंग्लिश नहीं हिंदी कर पाते हैं, जैसे जीडी है, कंप्यूटर के साइंस क्वेश्चन डाल रहे हैं, सभी तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़े रहें, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हम सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। तो ये क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, क्योंकि सिरका तैयार करने में एसिटिक एसिड का प्रयोग हो जाता है, एसिटिक अम्ल का। तो सी इज राइट, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक संस्कृत ग्रंथ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि शिशुपाल वध, ये एक संस्कृत ग्रंथ है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, बिजली की सबसे अधिक जो सुचालक धातु है वो है चांदी। तो इसका आपको डी राइट आंसर चांदी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि डगलस एंजल बट ने जो कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। और आपको ये बताना है कि किस नोट पर, ये कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो कि वित्त सचिव के साइन होते हैं, नहीं और सब जो नोटों पर जो कि आपके जो कि बैंक के आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, वो होता है 1 रुपये का नोट। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, और सभी नोटों पर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। हम आपको जो चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे आपका साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होती है, हम कितने बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट आ रहे हैं कि सीधा आंसर बताया करिए, आप थोड़ा लेट करते हैं, सब उनको ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो हम जिनको ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑप्शन से एक्स्ट्रा जानकारी और मिलती है, तो उन ऑप्शन को पढ़ते हैं। जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेट वगैरह है, क्या है, ईयर है, तो हम सीधा आंसर आपको उसमें बता देते हैं। हम दोनों तरीके से इस बात को हम कर रहे हैं। तो इसको बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, जो वंदे मातरम जो गीत बना वो है स्वदेशी आंदोलन। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पशु थ्योरी किसने दी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, आर रॉडन ने बिग पशु थ्योरी दी थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हुआ ए, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। और ये पहली महिला थी जिनको कि हमारे नोबेल पुरस्कार मिला था। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये स्विट्जरलैंड की जो कि एक आप ट्रस्ट है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वैज्ञानिक, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनको अपनी संपत्ति पूरे एक ट्रस्ट को दान कर गए थे। उनको कोई संतान नहीं थी, और उसमें से ही ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जो कि तीनों तो विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका चिकित्सा विज्ञान, और एक शांति के लिए, और
और एक आपके साहित्य के लिए। और अर्थशास्त्र में ये बाद में शुरू हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार भी है। तो हम इसलिए बताया क्वेश्चन कि पहली महिलाएं मदर टेरेसा जिनको कि ये नोबेल पुरस्कार मिला। और पहले जो कि कोई भी चाहे महिला पुरुष में से कौन है जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला, वो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम कितनी भी जो एक्स्ट्रा जानकारी कई क्वेश्चनों एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन की आपको जानकारी दे रहे हैं, कितनी चीज़ें बता रहे हैं, और हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं रिपीट करके कि क्वेश्चन बिल्कुल रट जाए। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा डी। डी इज द राइट आंसर। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली ऊर्जा के अलग अलग इकाइयों हैं, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए वाट घंटा, ये जो कि ऊर्जा की इकाई है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। योजना आयोग की जो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। इज राइट आंसर। रॉलेट एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। सैयद अहमद बरेलवी जो कि बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, शेयर बाजार से। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपद समारोह कहाँ आयोजन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर। जो द्रौपद समारोह का आयोजन है जो भोपाल में किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, कुछ का। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो उसको कहाँ है वो निर्माणाधीन है? वो है कोच्चि में, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी क्षेत्र का। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर, 10 सितंबर को, सॉरी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर आपको, क्योंकि ये कई जगह इसका प्रयोग चल रहा है और कई जगह हो चुका है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी द राइट आंसर, 10 नवंबर को। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। हमने आपको जैसे हम बता रहे हैं, तो इसी तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है हम सभी विषयों से आपको जिस तरीके के जी के जी एस सी स्टैटिक जी के होना चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जोग्राफी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डिस्कवरी इन्वेंशन, डे अवार्ड्स, आपको जो कि सभी तरह के क्वेश्चन अपने वीडियो में ले रहे हैं। निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और हम आपसे जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं या 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो पहली बार में उनको सिलेक्शन हो जाएगा, उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन।
लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या तरीके करें, इस चैनल पर सभी चीज़ की आपको स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। हम जी के जीएस नहीं, हम जीरो लेवल से ही आपको इंग्लिश एडवांस लेवल तक, जीरो लेवल से मैथ एडवांस लेवल तक, जीरो लेवल से ही आपको रीजनिंग एडवांस लेवल तक हम 2-3 महीने में पूरा कोर्स सब कुछ आपको किसी भी कंपटीशन का हम पूरा कोर्स डाल देंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे चैनल से बच्चे जुड़ जाएंगे, चाहे आपकी सेंटर की सर्विस हो, चाहे आपका स्टेट की सर्विस हो, और किसी भी स्तर की परीक्षा हो, क्योंकि जी के जीएस सी ए हम, और इन्हीं सब विषयों पर हमारे स्पेशल वीडियो पे, हिस्ट्री पर हमारे बहुत वीडियो, हमारे साइंस पर बहुत वीडियो, हमारे पॉलिटी पर बहुत वीडियो, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारे बहुत वीडियो, सही विषयों पर स्पेशल हमारे वीडियो हम बहुत बना रहे हैं। So if you haven't watched my previous video, first of all watch those videos. Do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update on my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.